दोस्तों साथी आपको स्वागत करते हैं जलसा बिजनेस सीरीज 014 में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश जलसा फीजी रेडियो से। और ये जलसा बिजनेस सीरीज है, सो ऑब्वियसली हम बिजनेस की बात करेंगे और हमेशा की तरह वी हैव सम गेस्ट्स टुडे जिससे हम बात करते चलेंगे। सो टुडे वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू अंशुल गुप्ता फ्रॉम हार्कोर्ट्स और साथ साथ में डॉक्टर प्रिया नारंग ऑफ ब्लॉसम डेंटल। फॉर सम रीजन रोहित सचदेवा ही सेंट हिज अपॉलॉजीज, वो आज नहीं आ पाएगा हमारी इस सीरीज में। ही विल कैच अप विद अस लेटर। बट चलो आज हम अपनी इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। और जैसे अगर आपको दिख रहा होगा पीछे, दो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी और हमारा जो कैमरामैन ही इज निको, ही वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड बट आई एम श्योर ही बी एबल टू मेक आउट अ फ्यू थिंग्स which I am going to say. So what I was basically saying is, if you can see the poster in my background, then the theme today is on the way. तो हम उसके विषय में कुछ बात करते चलेंगे। एंड वैसे अगर देखा जाए अभी न्यूजीलैंड की जो हाल है 0.9% नेगेटिव जो जीडीपी है, सो इट्स काइंड ऑफ वरी फॉर सर्टेन पीपल वेदर इट इज गोइंग टू और इट इज अफेक्टिंग आवर गेस्ट या नहीं अफेक्ट हो रहा है। वी विल ट्राई टू आस्क देम एज वेल। और अदरवाइज जैसे हम अपने बिजनेस सीरीज में करते हैं, वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस दी प्रोफेशनल्स टू यू। और हमारा जो संदेश ये होता है, जो हमारा जो कोशिश अभी यही होती है कि वी इंट्रोड्यूस दिस पीपल टू यू और विद देम वी ट्राई टू पास ऑन सम इंफॉर्मेशन टू यू। क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ होता है दैट यू आर लुकिंग फॉर सम पीपल, सम हेल्प की आपकी जरूरत पड़ती है बट यू डोंट नो वेयर टू गो एंड यू ट्राई टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, या तो फिर आप फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हो बट इट्स नॉट प्रोफेशनल एडवाइस एंड समटाइम्स यू डू गेट इन ट्रबल। और फिक्स करने के लिए जब आप जाते हो देन यू एक तो आपको ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ता है, एट द सेम टाइम इट कैन कॉस्ट यू ट्वाइस एज मच। और कुछ सर्विसेज फ्री भी होती है एंड वी डोंट नो अंटिल वी टॉक टू देम। तो वही हमारा जो आइडिया होता है, जस्ट टू गेट यू एंड गिव यू सम इंफॉर्मेशन। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं विद आवर सीरीज विच इज ऑन द वे। तो हमारा जो क्वेश्चन सीरीज वही होता है कि फर्स्ट वी विल आस्क अबाउट द गेस्ट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। वैसे अगर हम अंशुल गुप्ता की बात करें देन ही इज काइंड ऑफ नो स्ट्रेंजर, लोग तो इसको जानते ही। एट द सेम टाइम डॉक्टर प्रिया नारंग, शी इज ऑल्सो वेल नोन इन आवर कम्युनिटी, जो हम क्राइस्टचर्च कम्युनिटी में भली भांति इनको जानते हैं। एंड शी ही इज रनिंग हर ब्लॉसम डेंटल इन लिंकन, जो लिंकन स्ट्रीट में हेल्सवेल से वो ऑपरेट करती हैं। मेनी पीपल नो हर एज वेल, बट फिर भी देयर बी सम पीपल जो शायद नए आए होंगे या तो फिर हमारे साथ अभी जुड़ेंगे इस वीडियो में फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो उनके लिए वी विल स्टार्ट विद अंशुल। इफ यू कुड गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ एंड देन सेम with Dr. Narang. Hi everyone, Anshul from Harcourts Real Estate. So as everyone knows कि I help people for buying and selling. अगर buying से related Christchurch में या पूरे Selwyn में कोई भी question हो, you know where to come. Happy to help. Hi, I'm Dr. Priya Narang from Blossom Dental, and as Vineshi has really clearly well said that people know me here in Christchurch, but I'm a dentist here on Lincoln Road. If you've got any teeth problems or any toothache, I think you know where to come on 14 Lincoln Road. And I do help a lot of community here as you know, part of the community. Bahut like people are, you know, sometimes they don't know, you know, when they get stuck with toothache. So I'm here to help everyone here. थैंक यू डॉक्टर नारंग। और चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो भी इजी रखते हैं बिकॉज मुझे मालूम है व्हेन पीपल कम ओवर हियर दे आर प्रीटी एक्साइटेड और वो लोग ज़्यादा करके उस विषय पे बात करना चाहेंगे विच दे आर मोस्ट कंफर्टेबल विद व्हेन इट कम्स टू अंशुल। इट्स ऑब्वियसली टू डू विद हिज हाउस सेक्शंस जो बेच रहा है या जो बेचना चाह रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम श्योर अंशुल विल वांट टू टॉक टू। तो हम आपको फ्री काइंड ऑफ ग्राउंड दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी जो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग इन माई फील्ड और मेरे ऑफिस में pretty much we are selling 80 sections in Belfast, जिसमें से कि अराउंड 55 और 60 ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। एंड इट्स अ रिकॉर्ड दैट दिस सेक्शंस आर सेलिंग दैट फास्ट। Belfast, keeping in mind बहुत proximity to cities nearby, Papanui airport, everything is nearby, Northland Mall. तो lot of first home buyers are buying sections और काफ़ी investors ने भी लिए हैं। तो again after this 80 sections we have sold, there is another stage coming for 40 sections, so it's gonna be a very good close knit community. दो स्कूल विद इन subdivision है तो और walking distance पे वोल्सवर्थ है। तो if you're looking to build your first home in proximity to the city, अगर आपको सेल्विन नहीं जाना है, again it's a good option. अगर आपको north of the Christchurch रहना है तो just give me a call.
Yes, that's quite correctly जो अंशुल बोल रहा है because we have been actually helping अंशुल with those sections as well. तो आज हम देख ही रहे थे how the sections have gone. Whereas अगर आप market की ओर अगर देखोगे सुनोगे तो ऐसा लग रहा है कि things are not moving, but अंशुल always tells us different. और ज़्यादा करके हम nationally हम जब compare करते हैं Auckland and Wellington, I think that's where we वहाँ मार्केट बहुत ठंडी है अभी, वहाँ पिक होना शुरू हो गया है. यूजली क्राइस्टचर्च में भी मार्केट वॉज क्वाइट, बट जो अगर देखो विनेश जी ये है ना, अगर देयर इज अ प्रोडक्ट, इफ पीपल आर हैप्पी विद थिंग दे स्टिल बाय रिगार्ड ऑफ द मार्केट. क्योंकि टाइटल आने 1 साल बाद, अब तो वो 7-8 महीने रह गए हैं, ठीक है. पीपल ओनली हैव टू पे 10% डिपॉजिट. बाय द टाइम टाइटल आएगा उनकी वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है. तो पीपल सीइंग द बेनिफिट तभी वो खरीद रहे हैं. बाकी मार्केट ठंडी है, बट देयर इज proof in the pudding kind of situation. People देखते हैं 40-50 within couple of weeks बिक गए थे. और it's a very fast sale for Belfast. जी हाँ. और दूसरी That's really good. जी हाँ. और दूसरी चीज हमने नोटिस भी किया है कि when things are down and that's when people actually don't buy. लेकिन जो लोग उस वक्त buy करते हैं they actually They are smart people. I would say you gotta buy when no one is buying, and you gotta sell when no one is selling. जी हाँ. हर वक्त Very opposite true. होता है. जी हाँ. It's a secret, isn't it? That COVID time when people were not investing, actually वो लोग उल्टा withdraw कर रहे थे, whereas some people were actually But putting money. buying, I have seen people doubling their investment who bought it just at the time of COVID, not after COVID तो प्राइस बढ़ गए थे. बट जब ड्यूरिंग लॉकडाउन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, आई हैव सोल्ड फॉर सम पीपल, bought it for 400, we have sold it for 750, 720, 730 within that just 3 years time. जी एग्जैक्टली. और हमें earthquake की बात किया जाए, सही those kind of buildings जो हमें लग रहा था कि अब कोई नहीं जाएगा, सामना कोई नहीं लौट के जाएगा, whatever, and the prices are coming up again. तो जी हाँ. और चलो हम same with प्रिया जी, because you just mentioned about your dental clinic in the beginning. चलो हम आपसे भी बात करते हैं. So वैसे अगर देखा जाए, हम जितना सुनते हैं डॉक्टर्स के बारे में या हेल्थ के विषय में अगर सुनेंगे, then you are pretty busy always. Yes. एक्चुअली डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट का वही है ना कि इमरजेंसीज कैन हैपन एनी टाइम. तो कभी लाइक इट डजंट टेल कि जब पेन होगा तो पीपल हैव टू. और हमारा भी ऐसे ही रहता है. कोविड टाइम वाज बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर, और कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा बिजी था क्योंकि तो कोविड टाइम क्वाइट था, बट जैसे कोविड ओपन अप हुआ, बिकॉज जो पीपल दे वर टेकिंग टेम्परेरी मेजर्स, थोड़ा सा घर में पेन किलर्स फ्रेंड्स के हेल्प के थ्रू ले लिया, लेकिन जो रियल क्रक्स प्रॉब्लम थी वो तो फिर बाद में कोविड के बाद इट वाज अ मैड रश. तो प्लस क्या है कि हेल्थ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम पीपल आर नॉट अवेयर कि बिकॉज माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. सो जब लाइक थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, अगर यहाँ इफ योर डेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, so it affects your other parts of the body. So अभी काफ़ी रिसर्च हो रहा है इसके मामले में, लाइक इसके बारे में, जो हार्ट डिजीजेस हैं, किडनीज हैं, इन सब का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप माउथ एंड टीथ के साथ है. सो दिस इज व्हाट आई थिंक वी आर एजुकेटिंग. तो मेरा मेन रोल यही रहता है अपनी प्रैक्टिस में कि टू मेक पीपल अवेयर एंड एजुकेट देम. क्योंकि देखो, टीथ फिक्स किया, पेन लाइक पेन सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद स्टोरी इज ओवर. दैट्स नॉट दिस वेयर द जर्नी स्टार्ट्स. सो हम लोगों का प्रिवेंटिव और एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिससे पीपल शुड लुक आफ्टर द टीथ वेल. सो एक बार प्रिवेंटिव हो जाएगा, देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जैसे वेल सेड, लाइक सभी को मालूम है ये बात. तो जितना आप उसका लुक आफ्टर पहले से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी. तो यही थोड़ा अवेयरनेस अभी नहीं है कम्युनिटी में, which I'm trying to help. Yeah, and when we talk about Blossom Dental, like since I've known you, मुझे मालूम है कि you have a kind of जो आपका ऑफिस या जो आप बोलते हो डेंटिस्ट वहीं पे है, लेकिन आप कब से इस बिजनेस में हो? मैं आई थिंक ब्लॉसम लाइक जहाँ पर लिंकन रोड पे, तो आई एम देयर फ्रॉम लास्ट 10 years. उससे पहले मैं लाइक व्हेन आई जस्ट बिकेम अ डेंटिस्ट, मैं आई एम ऑलवेज लाइक डेंटिस्ट फ्रॉम इंडिया. तो वहाँ पे मैंने बहुत लाइक आई डन फ्रॉम मणिपाल. इट्स हाईली रेपुटेड नंबर 1 इन एशिया. तो वहाँ का स्टैंडर्ड्स बिल्कुल इंटरनेशनल था. सो व्हेन आई केम टू this country, I didn't find much different, but फिर भी we have to follow the compliance and regulations. So we have to start again from Otago. So that was to understand what systems and requirements are needed in this country. तो तब से I think 15 years now, over 15 years, I've been doing this dentistry. Nice.
So that's a long time. जी हाँ बिल्कुल एंड आई एम गेसिंग जो आपका जो कस्टमर्स बोलेंगे अदरवाइज आप उसको पेशेंट्स बोलेंगे Patience जी पेशेंट बोलेंगे अंशुल कस्टमर्स बोलेगा लेकिन तो सभी रेंज के होते हैं All ages, like बच्चों से लेके like from kids till old age. But the beauty about this country is कि यहाँ पर like kids और elderly के लिए बहुत care है. So people I think what my message is सबसे best है कि under 18 the dental care is free. So if people are not aware, तो I will just say कि please अपने बच्चों को लेके आइए. और अगर कोई toothache होता है, because I've been contracted with Health New Zealand, so हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम जितना भी है इमरजेंसी केयर इट्स ऑल फ्री. कई बार डेंटिस्ट्री इज अ फोबिया कि सबको होता है कि पेन है, कॉस्ट है, पेन इन द पॉकेट एज वेल, जो ऑलवेज पीपल थिंक, बट दैट्स नॉट द रियल ट्रू स्टोरी. काफ़ी किड्स यहाँ पे फंडिंग बहुत अवेलेबल है विंस के थ्रू. अंडर लाइक लो इनकम पीपल दे गेट लॉट ऑफ फंडिंग. Even Health New Zealand supports quite a bit for kids and for elderly people. उसका लेकिन criteria है यहाँ पे, like they have to be income tested, और complete service card is another services which people can prevail. Like people in pain, they should not wait. They should definitely get the care. तो if someone is having a pain or obviously उनको अपना जो पॉकेट में देखना पड़ता है कितना पैसे, so should they be knocking Win's door in Health New Zealand or they can just come to you and then go from there? Yes, that's right. So you need the guidance, right? अभी तो काफ़ी कुछ अवेयरनेस चल रहा है विंस के बारे में, तो विंस काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, बट बिकॉज ऐसे जैसे लाइक पीपल दैट्स ऑल्सो इनकम टेस्टेड, उसमें इनकम टेस्टेड है कि, लेकिन उसमें दे हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द डेंटिस्ट. हम लोगों का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद हमें कोटेशन देना होता है, फिर विंस उसको चेक क्राइटेरिया फिर डबल चेक करता है उनके फैमिली के साथ भी, और हमारे अप्रूवल के बाद ही फाइनल उनका एक्सेप्टेंस होता है. तो लेकिन विंस से काफ़ी हेल्प है जिनके पास लाइक दे कांट अफोर्ड. प्राइवेट पेमेंट प्लान्स भी हैं हमारे पास, इफ लाइक. तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि अगर आप ऐसा लाइक इफ यू हैव गॉट एनी फाइनेंशियल इश्यूज, प्लीज कम एंड टॉक टू अस. सो हम उनके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं. वी गो बाय प्रायोरिटीज. जैसे हॉस्पिटल में होता है ट्रायल सिस्टम, ऐसे हमारा भी ट्रायल सिस्टम है. सो उस हिसाब से, ताकि कोई ऐसा मिस आउट ना हो जाए कि समटाइम्स पीपल वेट कि यहाँ पे नहीं तो हम ओवरसीज जाके देयर ओन होम कंट्री में, तब तक इट्स टू लेट. तब तक आपका कॉम्प्लिकेशन स्टेज पे पहुंच जाता है. सो दैट्स व्हाट आई मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आइए, हमसे बात कीजिए, और हम आपको राइट गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है. चिल्ड्रन को भी बच्चों के लिए भी है, और वहाँ पर लाइक एंग्जाइटी लेवल बहुत होता है, तो उसको भी हम ओवरकम करते हैं. तो वी लुक आफ्टर ऑल दोज एस्पेक्ट्स. I see. एक क्वेश्चन और है अंशुल, if you can just allow me to ask another ये question. शो नो अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत गुड नॉलेज है कि अंडर 18 इज तो वो नहीं पता था मुझे. This is the knowledge. जैसे the reason I'm asking is some भी community में जाते हैं, अंशुल will be meeting a lot of people, we can pass the information because ये सब health issues and people should actually come to the doctor या dentist in the first instance, but obviously they don't. Even lawyers और लोगों के पास लोग बाद में जाते हैं, and by that time जो trouble है आपका डबल हो जाता है. The other question मुझे आपसे यही पूछना था कि many people जो भी देख भी रहेंगे, and they'll be kind of migrants, जैसे मान लो इंडिया से हुए या फिजी से हुए, and they may still be on their work permit. तो कैन दे क्वालिफाई या उनका अलग कुछ क्राइटेरिया होता है? यस, वर्क परमिट के लिए देखो, ACC, अगर आपको कोई भी ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट है, उसमें एवरीवन इज कवर्ड. उसमें ऐसा कोई परमिट का क्राइटेरिया नहीं है. सो अब प्लीज जब भी आपको कोई भी किसी तरह का भी एक्सीडेंट होता है, बच्चों का, एडल्ट्स का, सो इट्स ऑल फ्री फॉर देम. बट थोड़ा सा कभी कभी रहता है कि डिपेंड्स ऑन ACC. आजकल दे आर ऑल्सो टेस्टिंग एंड गेटिंग स्ट्रिक्ट ऑन फ्यू थिंग्स. सो वो क्राइटेरिया हम थोड़ा सा डिसाइड करते हैं उनके लिए, और उनका इतना मोस्टली ACC कवर्स. वी हैव टू डू अ प्रायर अप्रूवल फॉर देम फॉर सम कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स लाइक रूट कैनाल्स, क्राउन्स, बट मोस्टली सिंपल ट्रीटमेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ टाइम ACC इज वेरी गुड एंड दे डू हेल्प. बट जैसे आप एक्सीडेंट मेंशन करता है, हमारे दिमाग में होता है कि अगर हम गिर गए, चोट लग गया ना, फ्रैक्चर वगैरह हो गया. सो बट आप जब एक्सीडेंट बोलते हैं, आर यू रेफरिंग टू? यस, आई एम रेफरिंग टू द डेंटल.
face related anything on the teeth, Yeah. anything in the mouth, anything on the face. Yeah. So because हमारा जो expertise है सारा face के around है, तो उसके around कोई भी है तो आपको ACC के लिए to get approval from ACC आपको एक dentist के साथ register करना पड़ता है, Yeah. and you have to get a consultation. So mostly ACC do cover that. फिर हम उसको diagnostics के लिए हम भी do all the tools like X-rays और जो भी हमारा और भी further test होते हैं, उसके बाद फिर हम उनको ACC के थ्रू रजिस्टर कराते हैं. तो काफ़ी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सबको जैसे कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, विल टेक सम पेन किलर्स, ठीक हो जाएगा. बट लॉन्ग टर्म उसका इम्प्लीकेशन बॉडी में हो जाता है, लाइक टीथ के ऊपर स्पेशली, क्योंकि विद टाइम टीथ उनको दे स्टार्ट बिकमिंग डेड. उनका अंदर से जो नर्व है, जो लाइक पीपल नॉट अवेयर कि जब पेन होगा तभी जाना है, पर ऐसा नहीं है. समटाइम्स डैमेज स्टार्ट्स व्हेन यू गेट अ ट्रॉमा, तो वो हम लोग उसी को अर्ली स्टेजेस पे पिक कर लेते हैं, सो दैट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो. प्लस अगर फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस होती भी हैं तो अगर हम उनको ACC के थ्रू रजिस्टर कर देते हैं, सो दे आर कवर्ड फॉर द फ्यूचर. सो दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं पास ऑन करना चाहूंगी. Thank you for doing that because that is quite important. But I'm just trying to go to the definition of accident. Accident का मतलब होता है if something like happens to the face, या तो फिर जो pain होता है, and that's classified as accident. Anything is accident. Like आपका like कहीं पर भी आपको एक्सीडेंट हुआ, अगर उसका इम्पैक्ट आपके फेस पे कहीं पर हो रहा है, सो देन यू आर कवर्ड थ्रू अ डेंटिस्ट. लाइक आप हम लोगों के पास आइए और हम उसको ACC के थ्रू रजिस्टर करेंगे. चाहे आपको कहीं भी एक्सीडेंट, नॉट एट वर्क प्लेस, होम, रोड साइड, कहीं पर भी. काफी लोग खेलते हैं. हाँ, स्पोर्ट्स इंजरीज इज वेरी कॉमन, और स्पोर्ट्स इंजरी है, रोड एक्सीडेंट्स हैं, सब कवर होते हैं. तो कई बार आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, सो दे विल डायरेक्ट अस टू द डेंटिस्ट, बिकॉज हम लोग जो वी नॉट ओनली असेस टीथ, वी असेस ओवरऑल आईज, फेस, एवरीथिंग. तो इसलिए लेकिन मोस्टली हमारा एक्सपर्टीज टीथ एंड माउथ के साथ है. बट उसका क्योंकि दीज नर्व्स जो हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं, टीथ की नर्व्स, आईज और ईयर्स, दे आर ऑल कनेक्टेड. सो कहीं पर भी इंजरी होगा, सो वी हैव टू एनालाइज इट फर्दर. अगर हमें कुछ लगता है तो वी टेक एन ओपिनियन विद द डॉक्टर एज वेल. तो यहाँ पर हम डॉक्टर्स और डेंटिस्ट वी वर्क एज अ टीम. सो हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रोल. तो डॉक्टर्स ऑल्सो टेक एडवाइस फ्रॉम अस इफ दे आर दे आर नॉट श्योर, एंड इवन वी टेक एडवाइस. फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल एल्डरली पीपल को ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, और उसमें बिफोर दे गो फॉर दैट ट्रीटमेंट दे हैव टू सी अ डेंटिस्ट, जो मोस्टली पीपल आर नॉट अवेयर, स्पेशली एल्डरली पीपल. उसका इसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बोन का हीलिंग है वो नहीं हो पाता है अगर आप इफ यू गो थ्रू ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट, और उसके बाद इट्स टू लेट. समटाइम्स इफ एनी टूथ इज इन्फेक्टेड तो उसका बहुत रिस्क हो जाता है, एंड देन देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ रिस्क. सो मैं आई थिंक slowly आपको आई थिंक दिस लॉट टू टेल. There's a lot to tell. Lot to tell. आज सभी कुछ तो नहीं बता पाएंगे, but I think that's some co-information from Dr. Priya, which is I think quite good information because ऐसा है जो टीथ का प्रॉब्लम है. I think अगर एक इंडिविजुअल का बात ना करें, अगर फैमिली का बात करें, तो ऑब्वियसली इन फैमिली किसी न किसी को तो होगा ही. और ज़्यादा करके ऐसे समय पे होता है व्हेन यू आर एट नाइट में जब आप सोने जाते हो, दैट्स व्हेन एक्चुअली यू स्टार्ट फीलिंग. फिर जब ज़्यादा होता है देन यू कैन फील एक्चुअली एनी टाइम. बट आई थिंक ज़्यादा करके रात को होता है व्हेन बच्चे बॉडी जो नम हो जाता है, एंड देन आपको वो पेन स्टार्ट होता है, एंड देन समवन कंप्लेन्स. बट आप बोलते हो ना ये पेन किलर ले लो, बात खत्म है. बट एंड देन काम शुरू हो जाता है. बट आई थिंक व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज इफ यू टेक प्रिकॉशन, मे बी सी योर डेंटिस्ट, अगर आप पहले कंसल्ट कर लो, देन यू माई बी एबल टू सेव lot of problems for the आगे का future. जो ट्रबल आप सेव कर सकते हो. एनीवेज थैंक यू सो मच. हमारा समय तो हर रोज भागते ही रहता है. So I'm now going to go to my topic जो आप पीछे देख रहे हो पोस्टर पे. I think it's a bullet train. That's what I was trying to depict. मैं ढूंढ रहा था. I hope I've got the right picture. तो that's what we want. Like हमें ऐसा लग रहा है कि हम बुलेट ट्रेन में look at 2025 जिस तरह स्टार्ट हुआ. I mean अंशुल अगर आप देखोगे he's going yeah it is going very fast, and you are also like a bullet train because you're always busy. चाहे इवेंट हो, कम्युनिटी इवेंट हो, चाहे आपका खुद का डेंटिस्ट्री हो, एंड ऑलवेज बिजी. ऑफ कोर्स आप घर पे जाते हो, टाइम नहीं होता है. मेरा भी वही हाल है, एंड आई फील लाइक दैट. लेकिन अगर कंट्री की बात किया जाए, ऐसा लग रहा है कि दैट माइट नॉट बी द व्हाट्स गोइंग ऑन. जो भी हम सुन रहे हैं न्यूज़ पे, या तो फिर हम जो फील कर रहे हैं विद पीपल, मे बी नॉट
वांटिंग टू बाय दोस लग्जरी आइटम्स या नो थिंग्स जो भी कुछ स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहा है. बट अंशुल, बिकॉज यू डू गो एंड मीट पीपल और आपका तो वही बिजनेस ही है घर बेचना, व्हाट डू यू फील, आपको इससे इम्पैक्ट कुछ लग रहा है? विनीश जी, फ्रॉम लास्ट ईयर मैं आप सीन इट, ठीक है, पीपल जिसको चाहिए दे विल बाय ऑल द टाइम, बट जिसको चाहिए बट इफ इट्स नॉट अ सीरियस मैटर फॉर देम, व्हाट आई एम हियरिंग दैट पीपल आर लूजिंग द जॉब. ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, लेने से पहले आई हैव कपल ऑफ क्लाइंट्स दैट डू एवरी चेक कि उनकी मंथली रीपेमेंट कितने होने वाली है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर दैट दे ड्रॉप द प्लान ऑफ बाइंग होम. ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली एनकाउंटर किया है 3-4 क्लाइंट के संग. they have pre-approval from the bank, but when they do their calculation कहते हैं renting is little bit better for a while, क्योंकि the way इंटरेस्ट रेट तो चलो कम जा ही रहा है, बट इट्स नॉट बहुत इतना भी नहीं है, आधा हो गया. बट विद दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप ग्रोसरीज वगैरह देखिए, दे एक्सपेंसिव. इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आई डोंट नो इफ यू वुड हैव, I think they're shooting up as well. Slowly they're increasing. इन लास्ट 6 महीने में बहुत बढ़ गया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल. इंश्योरेंस काफी बढ़ गया. इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, मेरा भी एक रेंटल प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लैप्स हो गया था फॉर सम रीजन. मेरा बैंक कार्ड बंद हो गया था, तो आई हैव, बिकॉज दे बंद कर देते हैं, दे डोंट गिव यू कॉल कि भाई यू हैव टू मेक द पेमेंट, दे जस्ट कैंसिल इट, एंड दे डू इट फॉर अ रीजन. मुझे 2 हफ्ते बाद पता लगा, देन आई कॉल देम, जो मैं पहले दे रहा था आई हैव टू पे $18 मंथ एक्स्ट्रा बिकॉज मेरी पुरानी लैप्स हो गई. हाँ, तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव. तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो मैं, थोड़ा नहीं, आई वुड से आई एम सीइंग अराउंड 35% इम्पैक्ट. लेकिन अभी जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट लिविंग जो ड्रॉप हुआ है उससे काफी फर्क पड़ा है. लोगों को प्री अप्रूवल मिल रहे हैं, यू नो, इजीली लोगों को प्री अप्रूवल मिल जाता है. बैंक्स आर इजी बिकॉज दे आर इन द बिजनेस टू गिव मनी. अगर वो पैसे नहीं देंगे तो दे आर नॉट इन बिजनेस. बट सम स्मार्ट पीपल जो ज्यादा सोचते हैं, दे आर डूइंग गुड कैलकुलेशन. अगर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई हमारा 1 साल पहले द कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज नॉट दैट हाई, तो वो कम दे रहे थे, इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दे रहे थे, बट अब इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, बस कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई. couple of people have lost the job. I had pre-approvals, buyer who are pre-approved, they called me, they have lost the job. तो अब they lost the job means they lost the pre-approval. Exactly. Yeah. तो अभी लेकिन रेंटल का कैसा है, like how's the rental going on? Rental market is the best market in Christchurch अभी, ठीक है, but अभी what I've also seen or heard, even 2-bedroom properties are, टाउन हाउसेज ज्यादा है मार्केट में फॉर रेंटल प्रॉपर्टीज, तो उसको भी उठाने में टाइम लग रहा है. बट 6 महीने 1 साल पहले दे वर गोइंग इन विद इन अ वीक और 2 weeks टाइम. आई सोल्ड कपल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ब्रांड न्यू टाउन हाउसेज टू इन्वेस्टर्स. वो दे डिड फाइंड द टेनेंट इवेंचुअली आफ्टर 6 weeks, 4 weeks, 5 weeks. बट आज से 1 साल पहले दे वर गोइंग फास्टर. तो पीपल भी अब दे आर लुकिंग फॉर रेंटल की जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है. शेयरिंग में काफी लोग जा रहे हैं, आई हर्ड कि पीपल शेयरिंग, यू नो, क्योंकि रेंटल भी इज नॉट चीप फॉर 2-bedroom प्रॉपर्टी इन द सिटी. अगर आप यूनिट की भी बात करो लिनवुड में, एनीथिंग इज अराउंड 450 a week, जस्ट अ 2-bedroom ओल्ड यूनिट. Is it? Okay. 450 मिनिमम, 450 से नीचे कुछ नहीं मिलता रेंटल पे भी. ना सही बात है. आई मीन इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेंटल, आप बोल भी सकते हैं अच्छा ठीक है मैं अफोर्ड कर लूंगा, बट द प्रॉब्लम इज you have to do other calculation as well. Other calculations. Yeah, cost of living and we have to traveling distance भी काफी लोग देखते हैं अगर उससे आप. हाँ बिल्कुल, फ्यूल प्राइसेस देखो आप, दे गोइंग अप. जी हाँ, नो सही बात है. तो भी क्राइस्टचर्च में हॉटस्पॉट कौन से एरियाज हैं, लाइक टू बाय हॉटस्पॉट क्राइस्टचर्च द मोमेंट इज हॉल्सवेल, विक्रम, ठीक है, और पैपनुई. बिशप डेल के प्राइसेस आई हैव सीन गोइंग स्काई रॉकेटेड इन 2 years, ठीक है. बर्नसाइड, बिशप डेल, any area which have connected with the good school zones like Burnside High, Papanui High, ठीक है. Hallswell is not known for a good school zone, but it's a hotspot for some reasons. I think a new school is coming up, देखते हैं नया बन रहा है, क्या difference करता है. ठीक है, it's close to the hills, so but a hotspot अभी at the moment is Hallswell. Yeah, हॉटस्पॉट तो हमेशा ही रहा है, आई थिंक. Otherwise, if you're investing, another good spot to invest at the moment is Hornby. हॉर्नबी, आई थिंक हॉर्नबी को भी अभी थोड़ा सा किक मिल रहा है, isn't it? किक मिल रहा है, एंड आई एम सीइंग कि हॉर्नबी अभी जो मार्केट में कितनी भी प्रॉपर्टी लगती है ना, आई कीप नोटिसिंग कौन से सबों में क्या चल रहा है. हॉर्नबी विद इन अ वीक properties are selling within a week. That's really Yeah, interesting. every property have multiple offer in Hornby. Hoon hai, fine hai. Pune का भी काफी अभी आते booming हो रहा है. Booming because of some part of Pune is in Kashmir High School Zone. Okay. तो even वहाँ पे पुरानी property 3 bedroom 1 bathroom double का garage are going for in the mid 7s to late 7s.
even touching early 8s. Especially जब jobs का भी हाँ. कितना crisis चल रहा है, जी. it's quite hard market right now. Hard isn't market, it? but people who are buying, what I'm seeing in the range of 700 plus, they're second time buyers. Okay. They're selling their old units in Linwood, और जिन लोगों ने पहले घर लिए थे 5-6 साल पहले, those are the people buying aggressively. क्योंकि जो उन्हें आज से 7 साल पहले 6 साल पहले 3 लाख का लिया था वो 6 लाख का हो गया है. Now they don't have to top up too much. तो those people are buying aggressively. ना सही बात है. इफ यू लुक एट प्लस इन माइनस तो होते रहता है, हाँ. एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग. बट एज अ होल, प्रिया जी, डू यू फील लाइक व्हेन आपके पास जब आपका जो पेशेंट्स आते हैं, डू यू फील देम स्ट्रेस्ड कि वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड उनको भी पिंच मिल रहा है अभी? हाँ, अभी एक्चुअली मार्केट का तो सबको इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन दैट्स व्हाट हमारा वहाँ पे वही रोल रहता है, क्योंकि एज अ सेट की जो पहले का भी बिकॉज जॉब्स आर गोइंग एंड मार्केट काफी, तो इसलिए जब लाइक व्हेन पेशेंट्स कम्स टू मी, मेरा भी यही रहता है कि उनको कहाँ से लाइक वेयर आई कैन गेट देम हेल्प. तो जैसे आपको मालूम ही है विंस का काफी सपोर्ट, विंस भी अभी बहुत टाइट हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग. बट फिर भी देयर आर सम लूपहोल्स लाइक पेशेंट्स, मोस्टली कई पेशेंट्स को मालूम नहीं है कि विंस का भी सपोर्ट मिल सकता है. तो लेकिन एवरीथिंग इज ऑल इनकम टेस्टेड, तो उसमें उनका चाहे आप सोलो हैं चाहे आप लाइक फैमिली है, यस, सो दे, बट देयर आर दे डू हेल्प. जो अंडर किड्स हैं उनका भी क्राइटेरिया है, लाइक बिकॉज गवर्नमेंट का काफी फंडिंग रहता है बच्चों की केयर के लिए. सो अंडर लाइक ओवर 13, अंडर 18 उनका तो डेंटिस्ट का ही लाइक फंडिंग है, लाइक डेंटिस्ट ही उनको लाइक उनका चेकअप्स वगैरह सब फ्री, एज आई सेड. एंड मोस्ट ऑफ टाइम the reason why government is spending so much of money on funding, कि वो भी चाहते हैं कि बच्चे जितना like kids and the parents they should जितना like because that's the age when like when they start teenage, सब मस्ती टाइम शुरू होता है and people don't look after the teeth well. तो लेकिन उसी टाइम फंडिंग जो गवर्नमेंट का है इसलिए है ताकि अगर उस टाइम किड्स थोड़ा अवेयर हो जाए तो उससे फिर आगे उनका फ्यूचर में उनका सेविंग कॉस्ट बहुत बच सकता है. और सबको लगता है कि डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब पेन है, बट आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड. अगर आप रेगुलर चेकअप्स के लिए आएंगे यू आर सेविंग लॉट ऑफ कॉस्ट विच पीपल डू, क्योंकि जब आप टू लेट आते हैं देन यू स्पेंड मोर मनी टू सेव द टूथ, और वो जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसको करने के लिए, क्लियर करने के लिए, देन यू आर स्पेंडिंग जितना आपने सेविंग किया एवरी ईयर वो आपका सब एक बारी में सब चला जाता है. बिकॉज डेंटिस्ट, क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, एज अंशुल जी आप यू नो एंड विनेशी, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं, जो कंप्लायंस हैं, इज क्वाइट हाई फॉर डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट. आवर स्टैंडर्ड्स आर क्वाइट हाई हियर, सो हम लोग को कंप्लायंस कॉस्ट बहुत होता है. तो दैट्स व्हाई डेंटिस्ट्री का सबको फोबिया, इट्स एक्सपेंसिव, बट इट्स नॉट बिकॉज द क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो उसके लिए वो सब कॉस्ट वगैरह standards we have to maintain, and hygiene and infection control is a very very big thing for us. So uska sab plus जो भी है materials, nothing is made here, सब overseas का है most of the materials. तो उसकी वजह से cost होता है, but other thing government is helping quite a bit. कई जगह funding है, जैसे कईयों का trust funding है, वहाँ से हम उनको help करते हैं. ACC तो मैंने आपको बताई है, और there are other like we do priorities as well. जैसे जैसे अभी मार्केट टाइट हो रहा है तो हम लोगों को देखते हैं कि विच इज देयर प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, सो हम उस हिसाब से उनका वी हैव टू मेक डू अ प्लानिंग. तो विच इज लाइक मोर अर्जेंट वी हैव टू गिव देम अ चार्ट, लाइक इट्स लाइक अ मैप फॉर द टीथ. सॉरी, पेशेंट्स का नाम पेशेंट्स बिकॉज़ टीथ प्रॉब्लम. यस, और बिकॉज कम्युनिटी में एज सब लोग मुझे मोस्टली जानते हैं, तो उनको लगता है कि लाइक आफ्टर क्लिनिक तो मैं आई विल बी अवेलेबल टू गिव देम एन एडवाइस. तो कभी कभी ये भी रहता है, तो कभी कभी मुझे बच्चे और फैमिली ही कहते हैं कि मम्मा आपका तो सेकंड होम आपका क्लिनिक ही है. इवन यू कम होम यू आर बिजी विद द, कभी कभी वी हैव टू डू दैट जगलिंग एक्ट, यू नो, स्पेशली विद प्रोफेशन लाइक दिस. जी बिल्कुल. तो चलो वी हैव टॉक्ड अ बिट टुडे, काफ़ी बात हुई. इज यू नो डॉक्टर प्रिया नारायण, शी इज डेंटिस्ट ब्लॉसम डेंटल. अगर आपको दांत चेकअप कराना है, यू नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देन डू कॉन्टेक्ट. एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट अंशुल दी हाउस में, जो घर वगैरह बेचने में काफ़ी माहिर है. आप देखोगे उसका जो रिकॉर्ड्स वगैरह, जो अवार्ड्स वगैरह हम देखते हैं, सो यू नो ही इज डूइंग प्रीटी गुड. एंड एट द सेम टाइम ही इज गॉट सेक्शंस इन बेलफास्ट अगर आपको लेना है. नाउ चलो हम चलते कुछ ट्रिक क्वेश्चंस में. तो अंशुल, हाउ डू यू फील अगर आप
वन वीक या 2 वीक्स अगर अपना बाल वगैरह नहीं कटाओगे और शेव नहीं करोगे, हाउ डू यू फील? I'll feel terrible, to be honest. Have you always been like that? No, I come from a strong hospitality background. जी. ठीक है, तो मैंने 10 साल hospitality different hotel in सिंगापुर दुबई काम किए. जी. तो अर्ली स्टेजेस से ही हमें होटल मैनेजमेंट कॉलेज में ही सिखाया गया था. जी. You gotta look after yourself grooming wise. Yeah. तो but हाँ, sometime like Christmas आ रहा है, so I will be not worried for 10-15 days from Christmas time. Yeah, because whenever I see a salesperson, they're always like a dashing और of course सभी कुछ सही होता है. Whereas मुझे it takes me a lot of kind of effort लगता है ना dress up होने के लिए. I don't know how you maintain that. और trick question for you, Priya ji, so which toothpaste do you use? Fiji में हम Colgate बोलते हैं, Pepper को Fiji Times बोलते हैं. आप लोग क्या? मैं तो यही कहूँगी कि स्माइलिंग इज द बेस्ट मेडिसिन. आप हंसते रहिए, कोई भी पेस्ट यूज कीजिए, एज लॉन्ग एज आप उसको ठीक से यूज कर रहे हैं तो सीक्रेट तो बहुत है. लाइक आई थिंक एज लॉन्ग एज आपको हंसी में बताऊं या सीरियस बताऊं, आप ये बता दीजिए आपको कैसा आंसर चाहिए. Well, the things that being a dentist हम ये जानना चाहते हैं ना कि which आप कौन सा do you यूज do करते you हैं? I think there are lots of brands in the market. As long as उनका fluoride content optimum है, that's what you need. So for me, I think Colgate is always gold standard. Colgate is the best. Yeah. But but इस Colgate में भी different ranges हैं, different varieties The हैं. varieties, Depends both on options हैं. yes, correct. तो I think most of time तो branding है, लेकिन उसमें depends on आपका प्रॉब्लम भी क्या है. जैसे सेंसिटिव टूथपेस्ट भी है, बट हर एक को हर चीज नहीं लेना चाहिए. आई थिंक मैं यही एडवाइस करूंगी कि मार्केट में बहुत कुछ है, बट आप प्लीज डेंटिस्ट से या हमसे आके एडवाइस लीजिए, क्योंकि हर एक को हर चीज सूट नहीं करता, हर एक के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है. बट कई बार क्या होता है कि जो भी स्पेशल पे लगा होता है, मोस्टली पीपल का ऑप्शन उठा लेते हैं. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इन द राइट वे. ब्रशिंग का भी एक प्रॉपर टेक्निक है, क्योंकि सभी का लाइफ इतना बिजी है. एक्चुअली एवरीवन इज रनिंग एंड रशिंग इन द मॉर्निंग, फास्ट लाइफ. सो उसके लिए कई बार क्या होता है कि ब्रशिंग का जो स्टाइल है वो नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है. एज यू डूइंग इन द राइट वे, दैट्स यू नीड. बट कोलगेट इज अ बेस्ट टूथपेस्ट. बट still I will say कि please come and see us for the right advice. Thank you so much. But फिर भी और एक trick question जरूर पूछूंगा. What motivates you? Because I don't think I can't imagine myself कि मैं दिन भर I'm not sure आप तो घर देखते हो. I don't think it's that hard. I don't mind going and looking at houses, but definitely I would have a bit of problem कि मैं दिन भर किसी के दांत देखते रहूँगा. How do you keep on going? It's just my passion. Like I will say कि like we are architect in the mouth. So and मैं थोड़ा like I'm an artist as well. मुझे painting बहुत पसंद है, शुरू से मेरा hobby था, but अभी time नहीं मिलता है. I don't get that much time. So I do all my artist work in the mouth. So that's my other passion. Plus to help people is my second passion. किसी को pain से निकालना, like I feel like I've done something for the day. So I feel satisfied. Plus, service to people is my another passion, जो मुझे motivate रखता है all the time. No, is both of you get 100 points for both जो trick questions आपने बखूबी से आंसर किया आज. So going back to our topic on the way, my idea was just to let you know कि if you are feeling the pain, जैसे हम देख रहे हैं कि country we are not sure whether it's going into the right direction, because अभी हमने सुना 0.9% backwards in GDP, और जो भी हम सुन रहे हैं, जब भी हम पेपर खोलते हैं, चाहे कोई कंपनी लिक्विडेट हो रहा है या तो फिर people are losing jobs, youth है, they are looking for jobs, so it is happening. जैसे हम गेस्ट से भी सुन रहे, they are also feeling the same thing. चलो हम wrap up करते हैं. The audience is still out there, so this is the last kind of time you get to talk to them. तो आप जाते जाते अंशु. मेरा I would just say कि if you're in the market, अगर आप worried about everything, cost of living, everything, there is still a solution for it कि don't overspend. ठीक है, budget से थोड़ा कम ले लीजिए, but at least you will secure your place. So the best time to buy the property was yesterday. तो अगर कोई भी question है related anything, give me a call anytime. जी. I will say the same advice कि please if you are in a lot of pain और कोई dental pain है, dental problem है, तो please don't get hesitated to come and contact me on 14 Lincoln Road at Blossom Dental. And आप हमसे आके बात कीजिए, हम आपको पूरा like we'll guide you in the right direction.
आई नो कि मार्केट अभी काफ़ी टाइट है, काफ़ी लोग दे वांट टू सेव मनी, बट हम लोग दैट्स व्हाट माय मेजर रोल इज कि हम आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका प्रायोरिटी क्या है, और जो आपको कई बार डेंटिस्ट के साथ काफ़ी लोगों को फियर भी रहता है, तो वी ऑल्सो हेल्प इन दैट इज वेल. हम आपको आवर टीम इज़ रियली वेरी सपोर्टिव एंड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रिसेप्शन टिल गोइंग टू द रूम. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपकी हर रिक्वायरमेंट को, क्योंकि इस कंट्री में मोस्टली सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, मेंटल इशू भी बहुत इट्स अ बिग फैक्टर. सो वी ट्राई टू आई एम अ डेंटिस्ट, लेकिन हम उस सिचुएशन को भी हम ओवरकम करते हैं ताकि आपको लगे कि एक मेंटल प्रेशर रहता है कि जब पेन होता है तो इट जस्ट गोज टू द ब्रेन एज वेल. तो आपको स्ट्रोक, जो हार्ट अटैक्स हैं अभी जितने हो रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी डेंटल इग्नोरेंस हैज़ बीन रिसर्च, क्वाइट लॉट ऑफ रिसर्च किए जा रहे हैं. तो प्लीज़ आप उस स्टेज तक मत वेट कीजिए, हमसे आके बात कीजिए और हम आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करेंगे. वेयर यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर एनी इमरजेंसीज, और या आपको जो भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हम उसके लिए भी आपको वी सपोर्ट यू थ्रू फ्यू चैनल्स. तो हम लोग आपको उसके लिए भी फंडिंग के थ्रू हेल्प करते हैं ताकि हम आपको किसी वे में भी हेल्प कर सकें. वी डू आवर बेस्ट. थैंक यू सो मच. एंड देयर वाज डॉक्टर नारायण फ्रॉम ब्लॉसम डेंटल. तो आपको दांत का अगर कुछ प्रॉब्लम हो या तो फिर कुछ क्वेश्चंस भी है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच हर, एंड शी इज ऑलवेज इन द कम्युनिटी एज वेल. तो अगर मिले तो आप पूछ भी सकते हो. एंड अंशुल जी, ही इज द पर्सन सेलिंग हाउसेस. तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट्स नॉट दैट जैसे आप उससे बात करोगे आपको बिल पकड़ा देगा. यू कैन ऑलवेज टॉक टू हिम, कंसल्ट कर सकते हो. एंड देन इवन वो लोग आपका घर देखकर वैल्यूएशन वगैरह भी, व्हाट डू यू कॉल दैट, appraisal. जो अप्रेजल अंशुल करते हैं, देयर इज Free, there is no obligation, no charges, nothing. तो वो भी आप करा सकते हो. सो दैट इज आवर आइडिया, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस प्रोफेशनल्स एंड देन टेक एडवाइस इन गो फ्रॉम देयर. तो चलो, आज तो काफी समय हो चुका, हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं. एंड विल मीट यू अगेन इन सम अदर वीडियो, सम अदर डे. अभी तो काफी इवेंट्स हो रहा है, तो आप देखते ही रहोगे हमारे वीडियोस. एंड आवर मिशन वही है कि वी ट्राई टू ब्रिंग द इन्फॉर्मेशन टू यू द सेम टाइम. क्या हो रहा है, अब क्या रहा हूँ, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं. एंड वी वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दोस इवेंट्स. आई नो समटाइम्स जो टाइम काफी टफ होता है, बट व्हेन यू गो अराउंड मीट पीपल, सोल्यूशन कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा. सो दैट इज आवर होप. और जाते जाते हैप्पी दुशहरा सभी को. एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर. सो निको विल बी फिनिशिंग ऑफ द video now, so you can switch off after this. So we are finishing from here. I am Vinesh, program director, signing off from the video, and thank you Nico for the videography.